विद्या और अविद्या। हम अंतर्मन की गहराई में अपने स्वभाव शिकंजे में जकड़े गए हैं। ऊपर ऊपर से यह खूब समझते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, फिर भी किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ इनका उद्गम होता है वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं। हमारी जड़ों का तो ऐसा स्वभाव बना हुआ है जिसके कारण प्रतिक्षण विकार पैदा करते हैं। जब तक जीवित हैं भीतर ही भीतर प्रतिक्षण कुछ न कुछ अनुभव होता रहता है। सोते जागते सारे शरीर में प्रतिक्षण कोई न कोई घटना घटती रहती है। सारे शरीर में, शरीर के अणु अणु में कोई न कोई संवेदना होती रहती है। संवेदना सुखद होती है या दुखद होती है, और यह बावला मन का वह हिस्सा जो प्रतिक्रिया करने वाला है, 24 घंटे प्रतिक्रिया करता रहता है। राग की या द्वेष की इसको होश नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि मोह मूढ़तावश प्रतिक्रिया करता है। मोह है, इसका मतलब अंधकार है। हमारे चेतन मन को पता तक नहीं कि अचेतन मन क्या कर रहा है। भीतर ही भीतर राग पैदा कर रहा है, भीतर ही भीतर द्वेष पैदा कर रहा है। हमारे चेतन और अर्धचेतन या अचेतन मन के बीच बहुत मोटी दीवार आ गई है। इसी को भारत की पुरानी भाषा में अज्ञान या अविद्या कहा, क्योंकि होश नहीं है। होश नहीं है कि भीतर क्या हो रहा है। उन दिनों की भाषा में चेतन मन, अर्धचेतन मन या अचेतन मन ये शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे, क्योंकि वास्तविकता यह है कि अचेतन कुछ नहीं है। भीतर तक अचेतन कहा जाने वाला मन भी बड़ा चेतन है, पर अपने बावलेपन के कारण केवल संवेदनाओं के प्रति चेतन है और प्रतिक्रिया किए जा रहा है। इसके अलावा उसे कुछ होश नहीं है। बौद्धिक स्तर पर यानी चेतन मन के स्तर पर हम खूब समझते हैं कि यह अनित्य है, नश्वर है, पर यह समझ हमारे अंतर्मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हुई है। एक उदाहरण से समझें। रात को सो गए, बड़ी गहरी नींद आ गई। कौन सो गया? जिसको चेतन मन कहते हैं वह सो गया। भारत की पुरानी भाषा में इस चेतन मन को परित चित्त कहते थे, अर्थात परिमित चित्त है, छोटा सा चित्त है। यह परित चित्त मुश्किल से 5% होगा। बाकी 95% चित्त अंधा ही अंधा है। यह 5% वाला परित चित्त सो गया और हमने मान लिया कि हम सो गए। जो 95% वाला हिस्सा है वह नहीं सोता, एक क्षण भी नहीं सोता। वह सारी रात इस शरीर में कब, कहाँ, क्या संवेदना चल रही है उसका अनुभव किए जा रहा है। और अनुभव ही नहीं किए जा रहा, प्रतिक्रिया भी किए जा रहा है। गहरी नींद में सोए हैं और किसी मच्छर ने आकर काट लिया तो मच्छर के काटते ही एक संवेदना हुई, बड़ी दुखद संवेदना हुई। हमारे चेतन मन या परित मन को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, पर जिसको अचेतन मन कहते हैं वह बड़ा सजग है। इस गहरी नींद में भी वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, उस मच्छर को उड़ा देता है या मार देता है, और वहाँ जो दुखद संवेदना चल रही है उसे खुजलाता है, उसे दूर करता है। सारी रात न जाने कितनी बार मच्छरों ने काटा और कितनी बार हमारी अचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। सुबह कोई पूछे कि तुझे रात को मच्छर ने कितनी बार काटा, तो क्या जवाब दे? बीच में मोटी दीवार है, हमें पता ही नहीं हमारा अचेतन मन रात भर क्या कर रहा था। यह केवल रात को ही नहीं 24 घंटे चलती रहती है, जब तक विपश्यना द्वारा अपने अंदर के चक्षु न खुल जाएं, भीतर का ज्ञान न आ जाए, भीतर की सच्चाई को देखने का अनुभव न होने लगे, तब तक यह हालत बनी रहती है। एक उदाहरण से समझें। मान लो
मैं विपश्ची साधक नहीं हूँ, मैंने कभी विपश्यना नहीं की, तो क्या होगा? बोल रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरा चेतन मन इस बात में लगा रहेगा कि मैं बोल रहा हूँ। अभी तक इतना बोला है, अब इसके बाद यह बोलना है, इसको ऐसे समेटना है, और फिर लोगों के चेहरे देखता रहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग उसे समझ रहे हैं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ लोग उसमें रस ले रहे हैं कि नहीं, कहीं अपनी घड़ी तो नहीं देखने लगे, कहीं जाने तो नहीं लगे, लोग जाने लगे तो बोलना जल्दी बंद करूं। मेरा सारा का सारा चेतन मन इन बाहर की बातों में लगा रहेगा, पर जो अचेतन है उसे इन सारी बातों से लेन देन नहीं है। वह तो केवल शरीर पर क्या संवेदना हो रही है उसे ही जानेगा। बैठे हुए 1 घंटा हो गया तो कहीं दबाव पड़ा, और दबाव ज़रा ज़्यादा हुआ तो मानस का वह हिस्सा कहेगा कि अरे दबाव हो गया, नहीं अच्छा लगता मुझे, जल्दी बदल। आसन थोड़ा बदल लूँगा, लेकिन बोले जाऊँगा और चेतन मन पूरा काम वैसे ही करता जाएगा। साथ साथ देर तक बैठे रहने से जो पीड़ा हो रही है उसे दूर करने के लिए अचेतन मन शरीर के आसन को पलटता रहेगा। किसी आदमी को 15 मिनट तक देखते चले जाओ कि यह क्या करता है। 10 मिनट भी नहीं बीतेंगे कि कभी शरीर के इस हिस्से को हिलाएगा, कभी उस हिस्से को हिलाएगा। क्यों मचक रहा है, यह क्या हो गया है इसे? उसे खुद को पता नहीं कि उसे क्या हो गया है, क्योंकि भीतर इतनी मोटी दीवार है जिसका उसे पता नहीं। हम सिर्फ चेतन मन के 5% का जीवन जीते हैं और 95% का हमें होश ही नहीं है। इसी को भारत के ऋषियों ने अविद्या कहा। वेदन हो रहा है परंतु हमें अनुभव नहीं हो रहा। वेदन होता है और अनुभव होता है तो विद्या हुई। वेदन द्वारा ज्ञान हुआ, वेदन हो रहा है और हम जान रहे हैं और इसके स्वभाव को समझ रहे हैं। वेदन हो रहा है, यह अनित्य है, इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करें, इसके प्रति क्या द्वेष करें? वेदन हो रहा है, सुखद लग रहा है, तो भी क्या प्रतिक्रिया करें? यह भी समाप्त होने वाला है, तो विद्या आ गई। अनुभूतियों के आधार पर अनित्य को अनित्य समझने लगे, वेदनाओं के स्तर पर अनित्य को अनित्य समझने लगे, तो ज्ञान के चक्षु खुल गए, प्रज्ञा के चक्षु खुल गए, बोधि के चक्षु खुल गए। जितना जितना इसमें पुष्ट होते चले जाएंगे, उतना उतना मानस निर्मल होता चला जाएगा। साधारणतया हम मानस को एकाग्र और निर्मल करने के लिए जितने काम करते हैं वह सारे चेतन मन के स्तर पर करते हैं। जो आदमी इन गहराइयों से सच्चाई को देखेगा वह इन दोनों के अंतर को खूब समझ जाएगा। हमने कोई जाप करना शुरू कर दिया या भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, हम किसी मंदिर में जाकर कर्म कांड कर आए, किसी मस्जिद में जाकर कर्म कांड कर आए, हमने किसी गुरुद्वारे में जाकर, किसी बौद्ध चैत्य में जाकर यह कर लिया, वह कर लिया। यह सब किसने कर लिया? हमारे चेतन मन ने कर लिया। चेतन मन कहता है यह कर, वह कर, उससे यह लाभ होगा, वह लाभ होगा, और हम किए जा रहे हैं। भीतर का अचेतन मन तो वैसे का वैसा है। उसको जहाँ दुखद लगता है वहाँ द्वेष पैदा करता है, उसको जहाँ सुखद लगता है वहाँ राग पैदा करता है। उसका स्वभाव तो पलटा ही नहीं, उसको पलटने का कोई काम भी नहीं किया। हमने केवल 5% को सुधार दिया, बाकी 95% वैसा का वैसा ही रहा। वस्तुतः हम कहाँ सुधरे, धोखे में आ गए। यह सारी की सारी साधना उस धोखे से बाहर निकलने के लिए है। इसे अन्य साधनाओं की निंदा नहीं समझनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते चलना शुरू करता है तब काम क ख ग से ही शुरू करेगा। जैसे प्रारंभ में किसी मंदिर में जाकर पूजा करेगा, कोई पाठ करेगा, कोई जाप करेगा, कुछ करेगा जिससे थोड़ा तो मन टिकने लगे। अच्छी बात है,
पर उससे पूरी बात नहीं बनेगी जब तक कि अनुभूतियों के स्तर पर भीतर तक की सच्चाइयों के दर्शन स्वयं नहीं करने लगेगा, उसका विश्लेषण करते हुए अध्ययन नहीं करने लगेगा कि मन और शरीर की पारस्परिक प्रतिक्रिया कैसे होती है। मन और शरीर, नाम और रूप का एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ता है, जब हम यह नहीं समझते तो व्याकुल हो जाते हैं। हर समय प्रतिक्रिया करते रहते हैं, इसलिए व्याकुल होते रहते हैं। हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर विकार पैदा कर रही है और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया करने का यह जो स्वभाव शिकंजा है वह और दृढ़ हुए जा रहा है, मजबूत हुए जा रहा है। हमारी गिरफ्त मजबूत हुए जा रही है, हमारी कैद मजबूत हुए जा रही है, हमारा बंधन मजबूत हुए जा रहा है, हमारी गांठें मजबूत हुए जा रही हैं। यह बंधन कैसे खुलें? बंधन खोलने के लिए वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ गांठें बंधती हैं। इसलिए हर महापुरुष ने बताया, जहाँ गांठें बंधती हैं वहाँ पहुँच। भगवान महावीर ने बताया, संधि विदिता, विपश्यना करते हुए वहाँ पहुँचो जहाँ संधि हो रही है, जहाँ चित्त धारा पर राग की संधि हो रही है, जहाँ चित्त धारा पर द्वेष की संधि हो रही है। उसको जानो, विदिता, उसको वेदनाओं से जानो, संवेदनाओं से जानो। उसको जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, वीर बन जाओगे। ऐस वीरे पंसस्ये ये बद्धे पड़मोइये। जिनको गांठ खोलनी आ गई वे प्रशंसा के लायक वीर हो गए, और जो औरों की गांठ खोलने में सहायक हो गए वे महावीर हो गए। वीर तो बने, इन गहराइयों में जाकर अपनी गांठ तो खोलना सीखें। गांठें खोलनी आ गई तो धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली जाएंगी, खुलती ही चली जाएंगी। शरीर और मन के सारे विकार संवेदना के रूप में ही शरीर पर प्रकट होते हैं। यह इनका स्वभाव है। मन और शरीर का परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। इन संवेदनाओं को सही रूप में देखते जाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे सारा शरीर खुलता जा रहा है। फिर देखेंगे कि थोड़ी सी दूर में कहीं कुछ भारीपन है। आरंभ में यूं लगेगा जैसे कि एक मुट्ठी बांधे इतनी सी जगह में भारीपन है। इसको भी देखेंगे कि कितनी देर रहता है। देखते देखते वह भी खुलने लगेगा। फिर एक अंगुष्ठ प्रमाण, बस एक अंगूठे की जितनी सी दूरी में कुछ ठोस लगेगा। ऐसा लगेगा कि यह नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। बाकी तो सारा तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। जिसकी गाड़ी यहाँ रुक गई वह कहेगा कि हमने आत्मा का दर्शन कर लिया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण है। लेकिन जो साधक और आगे बढ़ता ही चला जाएगा वह उसको भी देखता जाएगा। देखते देखते उसके भी टुकड़े होते होते एक नन्हा सा तिल जैसा रह जाएगा। उस तिल को भी देखेंगे तो जानेंगे कि उसमें भी उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय है, तरंग ही तरंग है और कुछ नहीं है। देखते देखते वह तिल भी टूटेगा। और जब तिल भी टूट गया तो ठाकुर मिल गए तिल ओले, साईं मिल गए तिल ओले। जिसने काम करना शुरू कर दिया उसे ठाकुर मिल गए, उसे साईं मिल गए, उसे ईश्वर मिल गया, उसे परम सत्य मिल गया। इस तिल के पीछे मिल गया, तिल टूटते ही मिल गया। भिंदंती हृदय ग्रंथि छिंदंती सर्व संशय। यह हृदय ग्रंथि टूटी कि सारे संशय दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके परे की उस अवस्था का साक्षात्कार हो जाएगा जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। इस अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति औरों को क्या बताएगा? उसका बोलना बंद हो जाएगा।
उस अनुभूति के बारे में क्या बोलेगा जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के अनुभव के आधार पर जानी ही नहीं जा सकती। बोले सो देखे नहीं, देखे बोल ना पाए। जो बोलता है यानी उस अवस्था का जो अनुभव बताता है, तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को अभी उसका अनुभव नहीं हुआ। जो दार्शनिक आत्मा या परमात्मा की बातें करते हैं, समझना चाहिए कि उसको दर्शन नहीं हुए। सचमुच दर्शन होंगे तो बोलना बंद कर देगा, बोल ही नहीं पाएगा। गूंगे केरी सर करा, चाख चाख मुस्काए। गूंगे के मुंह की शक्कर है, केवल चखेगा, बोल नहीं पाएगा। उसका चेहरा बताएगा कि इसने कुछ चखा है जो इसको अच्छा लगा। यही अवस्था उस साधक की भी होगी जब हृदय ग्रंथि टूटी और नित्य शाश्वत ध्रुव का साक्षात्कार हुआ। तब उस स्थिति के बारे में कोई क्या कहे, उसको आत्मा कहें कि परमात्मा कहें, मुक्ति कहें कि मोक्ष कहें कि निर्वाण कहें, और किस विवरण के साथ कहें। जो कहता है वह सिर्फ दार्शनिक है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धर्म और दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। दर्शन शास्त्र का पंडित वास्तव में दर्शन नहीं करता, फिर भी अपने आप को दार्शनिक कहता है। उसे अनुभव थोड़ा भी नहीं हुआ, सिर्फ इस मान्यता को या उस मान्यता को मानने वाला है, अनुभव नहीं है। फिर जिसको अनुभव हो जाएगा वह ठाकुर मिल गया तिल ओले, मन मगन भया अब क्या बोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तोले। मधुआ पी गई बिन तोले, मन मगन भया अब क्या बोले। साई मिल गया तिल ओले। क्या बोलेगा, बोलना बंद हो जाएगा। मधुआ पी लिया, अमृत पी लिया, कोई कैसे कहेगा हमें क्या मिल गया। राम मिल गया कि परमेश्वर मिल गया कि निर्वाण मिल गया। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं तो यही कहता है। रूप नहीं, रंग नहीं, श्वेत नहीं, श्याम जी, तुम सदा एक रस, राम जी राम जी। ना तो श्वेत है, ना काला है, ना रूप है, ना रंग है, तुम सदा एक रस हो। वह अमृत सदा एक रस होता है। उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, उसमें कुछ व्यय नहीं होता, और क्योंकि उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता तो कुछ नष्ट नहीं होता। इसी माने में अजन्मा है, अजर है, अमृत है। उसका साक्षात्कार हो जाए तो किन शब्दों में समझाए। शब्दों के जंजाल में जो पड़े वे उलझ गए, जो अनुभूति के रास्ते चले वे सुलझ गए, उनका कल्याण हो गया। इस धर्म गंगा के पास आए, उसका कल कल निनाद सुना, बड़ा अच्छा लगा। और अभी स्वयं डुबकी नहीं लगाई। डुबकी लगानी होगी। जब तक स्वयं डुबकी नहीं लगा लेंगे तब तक स्वयं अमृत नहीं चख लेंगे, तब तक अमृत कैसा होता है नहीं जान पाएंगे। अमृत चखने में समय लगेगा, तो भी इस रास्ते पर जितने जितने कदम उठाएंगे उतने उतने अपने चित्त को निर्मल बनाने का कदम होंगे। निर्मलता की हर अवस्था बड़ी शांतिदायक है, बड़ी सुखदायक है। सही मायने में सुख और शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। स्वयं काम करना पड़ेगा। किसी सिद्धार्थ गौतम ने काम किया तो केवल उसको लाभ हुआ, वह बुद्ध बना और कोई नहीं बन सका। किसी वर्धमान ने काम किया तो वह महावीर बना और कोई नहीं बन सका। हर व्यक्ति को स्वयं काम करना होगा और काम करते करते स्वयं उस अवस्था तक पहुंचना होगा। हर व्यक्ति को स्वयं डुबकी लगानी पड़ेगी, तब इस समुद्र के भीतर की सीप हाथ आएगी, मोती हाथ आएगा, मुक्ता हाथ आएगा। हमें डुबकी लगानी है, हमें मोती प्राप्त करना है, हमें अमृत प्राप्त करना है, और इसके लिए सारी सच्चाइयों को भीतर कैसे देखें, यह विद्या सीखनी है।
जो जो सीखेगा वही आगे बढ़ जाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा रास्ता देखता ही रह जाएगा। एक कदम भी नहीं चलेगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। एक कदम भी चल लेगा तो अपने लक्ष्य के एक कदम नज़दीक तो हुआ। 10 कदम चल लेगा तो 10 कदम नज़दीक हुआ। इस तरह कदम कदम चलते चलते अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएगा। कदम कदम रास्ते पर स्वयं चलना है, मुक्त अवस्था तक स्वयं पहुंचना है।